allowed, repetition भी allow नहीं है. The probability of pin begin with the 7 and ending with 8. Done. और ये सवाल हमने किया था लेकिन रेपिटेशन अलाउ के साथ किया था और इसमें उसने कह दिया रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. अगर अलाउ होगा तो इसका तो आंसर क्लियर 1/80 है. देख लेते हैं आंसर इसका. लो जनाब 5 कोड हैं 1 2 3 4 5. 7 एक दफा है और 8 भी एक दफा है. 2 नंबर गए. ये मैं फेवरेबल केसेस बना रहा हूं. और बाकी कौन कौन से नंबर बन गए? 10 में से 2 नंबर गए, बाकी बच गया 8 7 और 6. डन. ये हो गया फेवरेबल केसेस. अब है टोटल. टोटल केसेस में कहता है 0 और 1 नहीं होना चाहिए पहले. 0 और 1 पहले नहीं होना चाहिए. और ना 0 पहले हो और ना 1 पहले हो तो पहली जगह पर जो आएगी चीज वो हमारे पास कितने नंबर बनेंगे? कितने नंबर बनेंगे? 8. फिर टोटल 10 है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है. फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6. ठीक है. तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1/72 होगा. वो पेपर में गिवन होगा क्योंकि वो कहता है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. हाँ, अगर रेपिटेशन अलाउ हो, यहां पर रेपिटेशन अलाउ हो जाए अगर यहां पर रेपिटेशन अलाउ हो जाए तो फिर इसका आंसर होना था 1/80. ये हमने सवाल किया था क्लास में और ये तीनों बताए थे. क्वेश्चन नंबर 78 है. थ्योरेटिकल सवाल में लाजमी बताऊंगा. Which of the following statement of normal distribution is not correct? कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? कहता है both tail of the distribution approaches and meet the horizontal axis. गलत. हमने asymptotic प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी. वो कहता है get closer to closer but can never touch. फिर वो कहता है हाई स्टैंडर्ड डेविएशन फ्लैटर. ये बात भी ठीक है. कहता है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 है. ये भी बात ठीक है. और ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बात भी ठीक है. पहली बात गलत है. ये कभी भी टच नहीं करती. 79 का बस आंसर बता दो मुझे. 79 का आंसर चाहिए. 3/14 है. 3/40. अच्छा, जिसका आंसर ना आया हो वो पूछ ले. डरने की बात. अलीशा ने कहा है सर आपने कहा था कि टोटल MN कंडीशन अप्लाई नहीं करते. ये MN की कौन सी बात है? यानी 0 और 1 उसने खुद कह दिया था ना वो टोटल कंडीशन में. 3 dice are rolled. What is the probability 3 on at least 1 3 dice? इसका आंसर क्या है? 78 का 0.4212. ये सवाल तो कई दफा रिपीट हुआ है. 0.4212. गुड हो गया. जो सवाल आपसे नहीं होगा वो माइक ऑन करके पूछेगा लाजमी. ये सवाल वैसे ही आसान से हैं. 5 डाइस वाला एग्जैक्टली 2 4. इसका क्या आंसर है? सेवेंटी 79 का आंसर क्या है? 161. 161 या 167? 161. 0.607 आ रहा है. 0.161 है. देख लेते हैं. प्रॉब्लम भाई सॉल्व कर लो. 5 डाइस है ना. 5 4 5C2 1/6 की पावर 2 5/6 की पावर 3. कैलकुलेटर में मारो आंसर आ जाएगा. करो जरा कितना आंसर आ रहा है? 0.1607. 0.1607.
तो सर 161 ही बन जाएगा। अगर हाँ, अगर आंसर आपका ये आ रहा है ना 0.1607 तो फिर राउंड ऑफ करके 161 हुआ ना। हाई कैप बंदे को तड़पा तड़पा के मारता है। 80 क्वेश्चन में कहता है देयर आर 10 रनर्स इन द मैराथन रेस, 10 हैं, हमने 12 किए हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेस हैज यू करेक्टली सिलेक्ट टॉप 3 रनर्स एंड द ऑर्डर दे फिनिश इन। वो कहता है टॉप 3 रनर उसके हूं और ऑर्डर में हूं, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 कितना आंसर आ जाएगा? 1/720 बीटा। 1/720। 81 में वो कहता है कि 25 बैटरीज हैं, 3 डिफेक्टिव हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 सेलेक्ट करें तो 2 डिफेक्टिव हों? जी जनाब, इसका आंसर क्या आया था? 8.7%। 5C2 सॉरी 3C2 22C3 डिवाइडेड बाय 25C5, तो जो आंसर आएगा उसको उसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 82 क्वेश्चन है, इसका तो मुझे आंसर वैसे ही ज़बानी याद हो गया, 0.16। ये विद रिप्लेसमेंट वाला सवाल है, ये विद रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। इसमें 2 केक सेलेक्ट किए हैं, ये सवाल हमने किसी दफा रिपीट किया हुआ। करेक्ट को कितनी दफा अरेंज करते हैं? 1260 दफा। क्या कह रहे हो? कोई बंदा पीछे पीछे बोल रहा है। यस सर, ये वही सवाल है जो आपने क्लास में करवाया था, हम आने केक लिए। ये मैंने ना, हमाद भाई है शरीफ से बंदे, आप उसको छेड़ रहे हो। आपने ये नहीं देखा कि हमाद केक नहीं है, हमाद ने केक लिए हैं। केक कौन है ये तो डिसाइड ही नहीं किया था हमने क्लास में। नहीं सर, कोई नहीं, करने दे इनको, पेपर ठीक है। आप क्या के आप रहने दे सर, ये 84 मजे का था पूरी क्लास। काशी करने दे सर, इनको रहने दे। 84 कहता है 3 digits number can be formed 2, 3 this and 9 which are divisible by 5 and none of them is repeated। कर लेते हैं, 3 है ना, 1 2 3, 5 पे 1 ही डिवाइड होता है, 1 वे, फिर है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो फिर 5 और 4 20 आंसर आ गया। 85 कहता है लोकल न्यूज चैनल कंडक्टेड अ पूल, ये वही सवाल आ गया। 10 बंदे सेलेक्ट किए हैं, एटलीस्ट 8 व्यूअर, इसमें एटलीस्ट 8 है। पी इसमें है जनाब 0.8, एन है 10, क्यू हो जाएगा 0.20। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब 8 9 और 10 इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके प्लस कर लेंगे। इसमें रेसिप्रोकल चोर दरवाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चोर दरवाजे पर जाओगे तो पकड़े भी जाओगे, क्योंकि उसमें 0 1 7 तक है। ये डायरेक्ट करेंगे 8 9 10। क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है इसका आंसर? 0.6778। अच्छा, जिसने ये सवाल नहीं किए या उसकी तबीयत में सुस्ती है, खुदा के लिए ये सवाल लाजमी करने हैं। उसकी वजह ये है कि भाई मेरे, हम सारे का सारा हमारा रिजल्ट इसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। और अक्सर स्टूडेंट तो वो ये समझ के चले गए हैं कि जनाब उन्हें सारी चीजें आती हैं। अगला सवाल देखें, 86 कहते हैं अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट गेस है 10 ट्रू फॉल्स, n 10 और p 1/2 और q भी 1/2, और आपको पता है ट्रू फॉल्स में p 1/2 होता है। कहते हैं एट लीस्ट 1 करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। कितना आंसर आ रहा है? 0.9990 ए। इसके क्या करेंगे, 0 की प्रोबेबिलिटी लेकर 1 में से माइनस कर देंगे। लो मेरे भाई, आगे गोल वाला क्वेश्चन भी आ गया। 5 गोल करने हैं 2 मैचों के अंदर। मेरे ख्याल में इसमें आंसर कितना है? 0.175।
सर यही था। कौन सा सी है ना या डी है? कर लिया 0.175। सी हाँ 88 में ये वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया। वो कहता है मीन आपके पास है 5.05 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.025। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 और 5.06। दो जी फाइंड करेंगे, दोनों जी को टेबल के अंदर देखेंगे, अगर दोनों साइड पर आ रहे हैं तो प्लस कर लेंगे, एक साइड पर आ रहा है तो माइनस कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आया इसका? 63.26% सी। 63.26%। 63.26%। डन। 89 ये तो वही आंसर आ गया 0.16। अभी ये सवाल किया है कि डिविजिबल बाय 5 नन ऑफ नंबर इज रिपीटेड। यहाँ पर ये 20 या 2 नहीं है, ये रिपीट किया जो अभी सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बैटरीज वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 7% आंसर आया था जी। सर जी सर जी वो लास्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन में आपने इक्वल टू और लेस देन वाले, इसमें इक्वल टू का साइन क्यों साथ में लगाया, कैसे पता चलेगा? इसमें कहा तो नहीं है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंपल्सरी नहीं है इक्वल का साइन लगाओ या ना लगाओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चक्कर नहीं है, ये होता है डिस्क्रीट के अंदर होता है मसला। नॉर्मल में कोई चक्कर नहीं है, जो मर्जी लगा लो, क्योंकि उसमें टेबल में वैल्यू देखनी होती है बस। सर क्वेश्चन नंबर 90 में सर क्वेश्चन नंबर 90 में वैल्यू कम हो रही है तो आंसर 12 आ रहा है। 12 आ रहा है जी सर। 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, एक वैल्यू इधर होगी, फिर ये आगे जी 1 सर। लगा दो ना, 0 ना लगाओ। हाँ जी ठीक है, एक 4 होगा, दूसरा 3 होगा, 12। जी सर। और सर वो आगे जो गोल्स वाले में 165 आ रहा है जो आपने 175 लगाया है। 175 सर मेरे नहीं पास 175 आ रहा है। 165 आपने सर भी जब निकाला था 165 आ रहा 17 है। राउंड ऑफ नहीं करके बताया था। नहीं 0.1 से 17.5 मतलब 175 आता है। तो हमजा आप पे कितना आया? 2-3 बार सवाल किया, हमारा तो यही आया था। यही आता है, क्या 2 गोल है ना, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, पहले छोड़ो। भी आप लास्ट टाइम आपने पहले करवाया था भी यही था। हाँ 17 आता है वो तो 0. ठीक है, लेकिन 165 फिर राउंड ऑफ करके 17 आता है। नहीं 175 आ रहा है, ये 175 सर जी एक बार करवा दें फिर 0.165 ही आ रहा है। 0.165 आ रहा है सर। 16 जी सर। कर लेते हैं प्लस ये आगे 05, फिर प्रोबेबिलिटी 14 की, 0.10 और 0.20 और फिर प्लस ये आ गई 01 की, 14 की, 23 की, 23 या 0.3 और 0.2। इसको मल्टीप्लाई प्लस कर लो ना, पहले जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये फिर दोबारा रिपीट होनी है ना प्रोबेबिलिटी 3 2 4 1 और 3 की। पहले इसको फाइंड करो कितना आ रहा है, पहले इनको फाइंड करो कितना आ रहा है, जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। फिर 0.165 0.165 आ रहा है यस सर। या 175 आ रहा है? यस सर 165। 165 ज्यादा आंसर, अच्छा आंसर है, 116 ज्यादा प्रेफरेबल आंसर होगा। 165 ही है, ठीक है? 0.165। हाँ फिर क्योंकि 175 है ना, तो वो 0.18 बन रहा है, फिर 16 वाला ज्यादा प्रेफरेबल आंसर होगा। ठीक है ना, पेपर में हम देख लेंगे ना कि जो प्रेफरेबल आंसर आएगा वो लिखेंगे, क्योंकि वो तो 178 बन जाएगा। गुड। सॉरी सर। अगला सवाल है हमारे
शाह साहब ध्यान से क्वेश्चन किया करो। इधर इधर इधर, ये सवाल है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का 92, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। वो कहते हैं एवरेज 2 कॉल्स इन एवरी 3 मिनट, 2 बाकी कॉल्स सवाल हैं तो 3 सारे मिनट ठीक है में। ना? हाँ जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 आर मोर कॉल्स इन 9 मिनट। हमारी एवरेज चेंज हो रही है, 2 कॉल्स हैं 3 मिनट में और हमें चाहिए 9 मिनट में। डन होगी बात? तो मेरी एवरेज 6 हो जाएगी। ये सवाल हमने किया हुआ है। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4 आर मोर कॉल, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी 1 की, 2 की और 3 की, 1 की, 2 की, 3 की। आंसर कितना आ रहा है इसका? ओ शाह जी परेशानी हो ना, बताओ आंसर। सर 0 की भी तो करेंगे। हाँ 0 की भी करेंगे। 0 1 2 3 0.8488। 0.84888। सर परेशानी की बात नहीं है सर। तो उसके बाद वो बस ये हुआ। 93 में आ जाओ। ये सवाल जरा गौर से देखना है। कहता है आपको मीन भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है और जी भी गिवन है। जब भी ये क्वेश्चन गिवन हो तो आपने जी का फार्मूला लगा देना है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर जी की वैल्यू गिवन हो तो आपने जी का फार्मूला लगा देना है और हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी। ये फार्मूला भी कभी कभी पेपर में आ जाता है। करना क्या है आपने कि जब भी क्वेश्चन के अंदर जी की वैल्यू गिवन हो आपको, आपने जी का फार्मूला लगा देना। जी के 2 फार्मूले हैं, मैं दोनों लिख देता हूं। एक जी है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और एक जी है x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। इन दोनों में फर्क देख लें, यहां पर मीन है और यहां पर x है बस। और यहां पर n गिवन है और यहां पर n नहीं है। जब n का जिक्र होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब n का जिक्र होगा, वरना यही। z है -1.20, x फाइंड करना है। मीन कितना गिवन है 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है 15। लो जनाब, 15 को मल्टीप्लाई करके 100 ऐड कर दो, कितना आंसर आ रहा है? 82 आता है। 82। डन। 94 रिपीटेड क्वेश्चन कि आपके पास 8 रनर हैं, यहां पर 8 रनर हो गए हैं और कहता है करेक्टली सिलेक्ट द टॉप 3 रनर्स ऑर्डर 1/8, 1/7 और 1/6। कितना आंसर आ जाएगा? 1/336। 1/336। उसके बाद है 4 डिजिट सेलेक्ट कर रहा है। अब कर रहा है 4 डिजिट सेलेक्ट, 1 2 3 4, डिविजिबल बाय 5 और रेपिटेशन भी अलाउ नहीं है। ये एक केस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4, तो यही होगा ना। आंसर बार आ गया 120। 3 कॉइंस टॉस किए हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं? 8। हिस्टोरिकल डाटा शो कर रहा है कि टीम को 9% लॉस होने के चांसेस हैं। कहते द प्रोबेबिलिटी दैट वे लॉस एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स 5 मैचेस। अब जरा गौर करें, एन मेरे पास 5 है, पी मेरे पास है 0.09, क्यू मेरे पास है 0.81। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मैंने एग्जैक्टली 1 की। मुझे बताओ पॉइजन लगाऊंगा या बाइनोमियल लगाऊंगा? इस पे पॉइजन लगेगा या बाइनोमियल लगेगा? बाइनोमियल लगेगा, 0.09 ही है। सर क्या लगेगा जी? बाइनोमियल। सर आपने
आपने कहा था कि पी जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं सक्सेस के लिए, तो इधर आपने लूज के लिए पी को 0.09 किया हुआ। करनी हो ना, आप सुनो मुझे। और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो पी होता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी लॉस की प्रोबेबिलिटी गिवन है और लॉस की फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होता है वही पी होता है। और हम जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हमारा वही सक्सेस है। उसने हारने की प्रोबेबिलिटी दी है और हारने का ही पूछा हुआ है, और इसमें बाइनोमियल लगेगा क्योंकि n 5 है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर क्यों 9-1 नहीं आएगा? 9-1 आएगा, सॉरी 9-1 आएगा क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे तो 9-1 आएगा। जी ऐसे सर, जी आंसर सर। कितना आ रहा है इसका? आंसर क्या आ रहा है? सर मेरे पास तो अजीब आ रहा था, 30.36 आ रहा था। आंसर ही नहीं आ रहा था Power मुझे तो। सर 30.36 आ रहा था मेरे पास। 30.36। हाँ तो ये आंसर में शायद तो गिवन होगा, फिर नीचे चौथी ऑप्शन के जी, अंदर सारा गिवन होगा, सोल्व वो करवा शायद दें जरा। ऑप्शन क्या हुआ? सोल्व करवा दें एक दफा ये। कोई हाल नहीं। 5C4 5C1 0.09 की पावर 1 0.91 की पावर 4। अब कैलकुलेटर में पुट कर लें, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 30.85। जो भी आंसर आ रहा है 0.09 की पावर 1 कर लो, मल्टीप्लाई कर दो उसको 0.91 की पावर 4 कर लो, और उसको मल्टीप्लाई 5C1 से कर दो, तो 30.85 इसका आंसर है। 30.85 वो थर्ड ऑप्शन होगी। उसके बाद आ जाए जनाब 98 पे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बाइनोमियल इन सच अ वे वर्ड्स ऑलवेज कम टुगेदर। वर्ड्स नहीं, वॉवल। ये वर्ड्स नहीं है, ये वॉवल है। इसका आंसर 1440। और ये सीएनजी वाले का कितना है? कहता है 12 सीएनजी किट्स हैं जिसमें 3 डिफेक्टिव है। कहता है एट लीस्ट 2 ऑफ देम विल बी डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अच्छा इसमें बताया होगा कि आपने सेलेक्ट कितनी की हैं, ठीक है ना? मोस्टली आपको पता है 5 ही सिलेक्ट करते इसीलिए ये हैं, हम भी क्वेश्चन 5 नहीं हुआ सिलेक्ट ना, कर लेते हैं। जी क्या कह रहे हो? इसीलिए क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, ये भी पता नहीं एन क्या है। इसमें ना आप 5 सिलेक्ट करके कर लो, सेलेक्ट 5 सिलेक्ट करके, फिर क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो एटलीस्ट 2 में क्या करेंगे, पहले 0 1 2 की यानी 2 3 5 ही डायरेक्ट फाइंड कर लेना, 2 3 5 ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। ठीक है जनाब, तो कल इंशाल्लाह हम फाइनेंस देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम सैम्पलिंग भी देख लेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन रहता है। क्या कह रहे हो? सर वो क्वेश्चन नंबर 76 पूछा था आपसे, क्या? आपने कहा आगे आएगा, वो आगे नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन तैमूर कह रहे हो? आपकी आवाज पीछे चली जाती है, सामने आकर बोलो ना। 76 सर सुबह फाइनेंस कराइएगा सर, पहले फाइनेंस कराइएगा, आगे पेपर आ गया सर। लिफ्ट वाला। अच्छा वो 98 सवाल संदीला, आपको 98 सवाल नहीं आता? इसमें n हमारा कितना है? ये सवाल था वो विद रिप्लेसमेंट वाला, विद रिप्लेसमेंट वाला ये सवाल है। मैं दोनों ही सवाल करवा देता हूं। इसमें वो कह रहा है, पहले ये 98 देख लो, पाइनएप्पल, चॉकलेट, उसके बाद स्ट्रॉबेरी और क्रीम, विदाउट क्रीम। ये केक हमें गिवन है 3 4 2 और 1। सबसे पहले वो कहता है 2 कस्टमर आए, उन्होंने रिप्लेस किया केक, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों चॉकलेट फ्लेवर के हों? ठीक है, तो हमने कहा था कि जब विद रिप्लेसमेंट है 2
सिलेक्ट किए हैं, P आ जाएगा जिस फेवरेबल केस से डिवाइड बाय टोटल केसेस। चॉकलेट केक 4 हैं टोटल और टोटल केक 10 हैं, 0.4 और Q आ जाएगा 0.6। कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों को दोनों केक चॉकलेट फ्लेवर के हो, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 4C2 सॉरी 2C2 0.4 की पावर 2 और 0.6 की पावर 0, तो 0.16 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा दो सवाल, ये लिफ्ट वाला सवाल प्लस एक और सवाल है, ये कल मैं दोनों करवा दूंगा फाइनेंस की क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अभी आप रेस्ट करो, सुबह 10 बजे फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ओके जी, सर एक अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन